तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, इंडियन रेनेसेंस सोशो रिलीजियस मूवमेंट। देखिए, जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए मेंस नोट सीरीज़ है। यहाँ पर हम मेंस के नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेंस लिखने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसी कारण फेल होते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते। और नोट्स कैसे बनाएं, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक एस्पिरेंट के लिए, बिगनर के लिए भी और थोड़े से जो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हो जाते हैं उनके लिए भी। तो अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से लेक्चर 1 से आप सारे नोट्स बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आंसर जो हम होते हैं हमारे, वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन की फॉर्म में ही होते हैं। इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइनें लिखनी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले से। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का मतलब होता है लोगों की सूझबूझ जाग जाना, लोगों को तर्क करने की शक्ति आ जाती है, तो उसको इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग कहते हैं। उनकी मतलब उनको बुद्धि से लोग सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले तो ये होता है लोगों की किसी की बात मान ली, फिर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का मतलब होता है लोग तर्क करना शुरू कर देते हैं, लोग समाज में प्रैक्टिकल चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड रैशनल थॉट्स। तो रेनेसा ने क्या किया, रेनेसा मतलब रीबर्थ किसी चीज़ की, है ना, सुधार समाज में। तो सोशल रिफॉर्म्स ने क्या किया, रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस थी और वुमेन के अपलिफ्टमेंट और रैशनल थॉट्स को प्रमोट किया। पहले वुमेन्स की स्थिति बहुत ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बीच में मतलब अर्ली वैदिक टाइम के बाद स्थिति ख़राब होती चली गई क्योंकि बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत थी। और रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन, कुछ चीज़ें ऐसे हमारे ग्रंथों में हमारे रिलीजियस थॉट्स थे जो महिलाओं के अगेंस्ट थे, जिनकी कोई रैशनैलिटी नहीं थी। रैशनैलिटी मतलब जैसे कहें ना, कोई सही बात है, कोई कहते हैं लॉजिकल बात है, तो वो रैशनल बात होती है। अब कोई इरेशनल चीज़ है, कोई अगर किसी का पति मर गया, उसको तुम ज़बरदस्ती जलती चिता पे बैठा दे रहे हो, तो फिर यार उससे क्या ही होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को दोबारा से सही करने की कोशिश की गई। इमरजेंस ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंट कल्चर, मिशनरी क्रिटिक, इंटरनल सोशल इवल्स लाइक सती, कास्ट रिजिडिटी, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। देखिए ये क्यों इमर्ज हुआ था रेनेसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी समाज में, है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से, अब वेस्टर्न में थोड़ा सा ऐसा था, वो लोग थोड़ा प्रैक्टिकल थे, इसीलिए वो हम लोग जो थोड़े ज़्यादा रिलीजियस थे, हम लोग अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा करते थे, इसीलिए उन लोगों ने हमारे ऊपर कंट्रोल भी इस्टेब्लिश किया था, इसलिए तो इतना साल हम गुलाम बने रहे। तो इमरजेंस वेस्टर्न एजुकेशन आने से थोड़ा सा इमरजेंस हुई थोड़ी इंटेलेक्चुअल थॉट्स की। प्रिंट कल्चर, मिशनरी क्रिटिक जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो मिशनरी होते हैं जो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं। एंड इंटरनल सोशल इवल्स लाइक सती, कास्ट रिजिडिटी, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सती मैंने आपको बता ही दिया, चिता पे अगर पति मर जाता है तो औरत को बैठना होता है। कास्ट रिजिडिटी, जैसे वर्ना सिस्टम था, तो शूद्र जो कम्युनिटी थी नीचे, जो सबसे नीचे आते थे वर्णा में, उनको मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, या उनको अगर कोई उनसे छुल गया, अछूत माना जाता था, तो नहाना पड़ता था। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, 12-12 साल की लड़कियां जिनको कोई अकल ही नहीं, उनकी शादी हो गई। और अनटचेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि छूने पे कोई मान लेते हैं ना कि मतलब हम गंदे हो गए, शुद्ध हो गए, तो अनटचेबिलिटी। मेजर रिफॉर्म्स कौन लेके आया था, कौन लाया था, क्या थे, चलिए वो देखते हैं। ब्रह्मो समाज, फाउंडर राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था, इसके फाउंडर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 में किया था इन्होंने। अपोज सती, आइडल वर्शिप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने सती और आइडल वर्शिप, जो आइडल होते हैं मूर्ति पूजन, और सती जो मैंने आपको पहले बताया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया, जो जाति के आधार पे भेदभाव करा जाता है उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। सपोर्टेड मोनोथीज्म मतलब एक भगवान की पूजा करना को इन्होंने सपोर्ट किया। विडो रीमैरिज, पहले लोग विधवा, जैसे कोई औरत विधवा हो गई तो दोबारा से उसको शादी करना अलाउड नहीं था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि अगर कोई महिला अगर विडो हो चुकी है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, उसमें दिक्कत क्या है। और सही में दिक्कत क्या है, किसी के जाने से कोई जीवन कभी रुकता नहीं है, गीता भी यही कहती है ना। वुमेन एजुकेशन और महिलाओं की एजुकेशन पे भी उन्होंने जोर दिया। पहले वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। और पहले लोग भी बहुत कम एजुकेटेड हुआ करते थे, गुरुकुल और इन सब जगहों पे ही लोग पढ़ा करते थे ज़्यादातर। आर्य समाज, फाउंडर कौन थे इसके, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 में स्लोगन क्या था, बैक टू वेदास। तो इन्होंने वेदों को ही इन्होंने आधार बनाया था प्रूव करने के लिए
मतलब रिफॉर्म्स लाने के लिए। अपोज आइडल वर्शिप, अनटचेबिलिटी। तो आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन और अनटचेबिलिटी को इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। सपोर्ट किसे किया, शुद्धि, एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी को। प्रार्थना समाज, फोकस ऑन विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, कास्ट रिफॉर्म्स। तो ये सब है ना, इनको आप कोट करके आइएगा। अलीगढ़ मूवमेंट लेड बाय सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। उसके बाद रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद emphasized सर्विस, स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म, प्रैक्टिकल वेदांता। सिग्निफिकेंस में देखें तो चैलेंज्ड सोशल ईविल, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो सोशल ईविल जैसे सती था, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें थी, इन्हीं को तो चैलेंज किया था रिफॉर्मर्स ने। और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो पुरानी चीज़ें चलती चली आ रही थी। भाई क्या होता है, फेथ कैसी चल रही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि पहले कुछ ज़माने में हुआ करता था, है ना, पर्दा हुआ करता था, पता नहीं क्या रीजंस रहे होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन उसको फॉलो करती आ रही हैं। तो आज भी पेट्रियार्कल समाज में देखा जाता है कि भाई पर्दा करो, पर्दा करो, है ना। अभी हमें नहीं पता कि मतलब पर्दा क्यों हो रहा है, बट हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो फिर इन सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश करी जा रही थी, इसी को ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं। वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड मॉडर्न एजुकेशन encouraged rationalism, humanism and social equality, contribution to national consciousness and modernization of Indian society. Criticism देखें, mostly limited to urban educated middle class. तो क्या था कि इसकी लिमिट ऐसी रह गई थी कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग और मतलब एलिट लोगों के बीच में ही ज़्यादातर ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट ला पा रही थी, है ना। छोटे लोग नहीं समझ पा रहे थे ज़्यादा। वीक रीच अमंग पीजेंट्स एंड लोअर क्लासेस, तो नीचे के तबके के जो लोग थे उन तक ये चीज़ें पहुंचना थोड़ा मुश्किल पड़ रही थी। सम मूवमेंट्स बिकेन कम्युनिटी स्पेसिफिक रिवाइवलिस्ट, तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो सिर्फ कम्युनिटी स्पेसिफिक थे, है ना। और कुड नॉट फुली रिमूव कास्ट एंड पेट्रियार्की, और पेट्रियार्की को और कास्ट को कम्प्लीटली ये रिमूव नहीं कर पाए, वरना रिमूव कर दिया होता तो आज तक हम इस चीज़ को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर ही क्यों रहे होते। कंक्लूजन में 3 से 4 लाइनें, उससे ज़्यादा नहीं। इंडिया रेनेसां लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी बाय कंबाइनिंग रिफॉर्म, रैशनलिज्म एंड रिवाइवल. It not only challenged social evil but also prepared the ideological base of Indian nationalism. तो ये थे इसके नोट्स, आप पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए और फिर मिलते हैं अगली बार. थैंक्स फॉर वॉचिंग.